अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश की बुक का पहला चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस। उन्होंने 1950 में दिल्ली से बरेली होते हुए रानीखेत की एक जर्नी की है, यात्रा की है, और उस बीच में जो कुछ भी उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। मैं ट्रेन से बरेली तक और फिर वहाँ से कार के ज़रिए रानीखेत जा रहा था। रानीखेत एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था जो कि 6000 ऊंचाई पर और 120 मील बर्फ़ से ढके हुए हिमालय पहाड़ के सामने था। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इज स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ट्रेन स्लो थी, वो रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। और मैं हर स्टॉप पर अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर उतरता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग थे, सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और चिल्ला चिल्लाकर सामान बेचने वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग हर कोई नंगे पैर और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े में था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे एक इंग्लिश में बातचीत करने वाले को ढूंढने से पहले कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था। मतलब मुझे कम से कम 3 लोगों से मैं बात करता था, पूछता था, तब जाके मुझे उसमें से कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हमारी बातचीत दुनिया के मामलों और हर उस बड़े विषय और मुद्दे पर होती थी जो उस दिन की न्यूज़ में चल रही होती। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से मैं इस देश की नब्ज़ को जानने की कोशिश कर रहा था, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि इस देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्टों से मिलती जुलती है या नहीं। मतलब ये है कि क्या जैसा सरकार और रिपोर्टें कह रही हैं क्या वैसा ही लोग सोचते हैं, वैसा ही लोग चाहते हैं, या दोनों में फर्क है। Dear students, it is enough for today. We will learn the rest of the chapter in upcoming videos. Here I would like to say thanks to you all for watching this video with great patience. If it benefited and interested you, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon.